हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 5 फरवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास के जो इनसाइड टॉपिक है पहले वो देख लीजिए। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जय जय महाराष्ट्र माझा राज्य गीत घोषित किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस, 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा। फरवरी 2023 में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल। इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी। फरवरी 2023 में कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण। नवा किशोर दास जिनका हाल ही में निधन हुआ, यानी कि गोली मारकर जो हत्या कर दी गई थी। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम से रिलेटेड, सारे कवर किए गए हैं। इसलिए ध्यान से आप लोग पूरे क्लास देखिए, पूरे क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, किस धातु के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चारों में किस धातु के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है पूरे दुनिया में। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। और जो मॉडर्न हिस्ट्री का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज है वो हमारे चैनल पर कंटिन्यू है। चौरी चौरा कांड और दांडी मार्च का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन और उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए, अलग से कवर किए गए हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके आप वहां से देख लीजिए। आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में वर्ष 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है। तो ये है उत्तराखंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने घोषणा की है कि राज्य के लोगों से वर्ष 2025 तक राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए, इसमें उन्होंने लोगों से मदद मांगी है कि सरकार की मदद के लिए सबका आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि नशा मुक्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये हमारा संकल्प है कि 2025 तक देवभूमि का एक भी व्यक्ति नशे का आदी नहीं होना चाहिए। 2025 तक पूरा उत्तराखंड नशा मुक्त होना चाहिए, ये उन्होंने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार हाल ही में इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी। तो जो इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदार करेगी, ये है सरकार उत्तर प्रदेश की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। गेहूं और धान की पराली से बायोमेथनॉल और ई मेथनॉल का उत्पादन किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश इसी तरह की टेक्निक को अपनाने के लिए जो है आगे हो रहा है। और पॉसिबिलिटी है कि डेनमार्क में पहला प्लांट लगाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार डेनमार्क के साथ साझेदारी कर इस जो है डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। इस जो प्रक्रिया प्रोसेस में जो उत्पादित होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हाइड्रोजन गैस के माध्यम से ई मेथनॉल का प्रोडक्शन होता है। डेनमार्क इस पेटेंट टेक्निक पर आधारित पहली परियोजना स्थापित कर रहा है। 2025 में उत्पादन शुरू करने का जो है प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया है। तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस था 31वां था, इसे संबोधित किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 31 जनवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग का जो स्थापना दिवस था, इसका कार्यक्रम था, वहां पर संबोधित किया राष्ट्रपति जी ने। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं, एक आर्थिक अनिवार्यता भी है। NCW स्थापना दिवस यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस सशक्त नारी सशक्त भारत जो थीम थी, इसके तहत मनाया गया। राष्ट्रपति जी ने याद किया कि गणतंत्र दिवस 2023 की अधिकांश झांकियों में नारी शक्ति के प्रदर्शन को जो प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने बताया कि कैसे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और हर क्षेत्र में बदलाव ला रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा किशोर दास जिनकी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। तो ये ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री थे। इनकी हाल ही में जो है गोली मारकर हत्या कर दी थी। इनके पुलिसकर्मी ने इनको जो है गोली मार दी थी, जिससे इनकी मौत हो गई। ये झारसुगुड़ा जिले के ब्रजराजनगर इलाके में गांधी चौक में थे, वहां पर उस समय इनकी मौत हुई थी। पुलिसकर्मी जब गोली मारी थी, वह एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक है और ये नवा किशोर दास स्वास्थ्य मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हेरिटेज रूट्स पर चलेगी। तो ये जो हेरिटेज रूट्स पर चलेगी ये दिसंबर 2023 तक चलेगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन का निर्माण 2023 तक हो जाएगा, यानी कि 2023 दिसंबर तक जो है ये चलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि बजट हरित विकास केंद्र पर केंद्रित है, इसलिए रेलवे हाइड्रोजन ट्रेन के साथ भी योगदान देगा जो दिसंबर 2030 तक आएगी।
और भारत में डिज़ाइन और निर्मित की जाएगी। सबसे पहले ये कालका शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट पर चलेगी और बाद में इसका बाकी के स्थानों पर जो है विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण निम्न में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का संस्करण है, ये 9वां संस्करण है, फरवरी 2023 में होना है और ये आयोजन होगा इसका भुवनेश्वर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कलिंग साहित्य महोत्सव को पुनर्निर्धारित किया गया है, यानी कि पहले इसकी कुछ डेट्स कुछ और थी, अब 24 से लेकर 26 फरवरी तक 2023 में इसका आयोजन होगा। ये पहले 16 से 20 दिसंबर को भुवनेश्वर में होने वाला था। साहित्य, सिनेमा, मीडिया और राजनीति की दुनिया से लगभग 400 हस्तियां भारत और विश्व विषय पर चर्चा विचार विमर्श करने के लिए भुवनेश्वर में एकत्रित होंगी। अब इसका आयोजन होगा भुवनेश्वर में ही, लेकिन पहले 16 से 20 दिसंबर को होना था, अब 24 से 26 फरवरी को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये जो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है, जो गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल है, ये एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है और ये शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये 1 फरवरी से मध्य प्रदेश के मंदसौर में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार की पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास व धर्मस्व मंत्री जो है उषा ठाकुर, इन्होंने ये 5 दिवसीय फ्लोटिंग फेस्टिवल के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। 5 दिन का है। मंदसौर में आने वाले पर्यटकों को अनूठी चमक दमक और साहसिक गतिविधियों का अनुभव कराने के लिए महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। अपनी तरह के पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है। इसमें भूमि, वायु और जल आधारित साहसिक कार्य भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में जय जय महाराष्ट्र माझा को राज्य गीत घोषित किया गया है। इसके गाने की कुल अवधि कितने मिनट की है? तो ये जो जय जय महाराष्ट्र माझा है, ये महाराष्ट्र का राज्य गीत घोषित कर दिया गया है फरवरी 2023 में और इस गाने की जो टाइम लिमिट है 1 मिनट 41 सेकंड है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राज्य का लोकप्रिय गीत है जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा अभी राज्य गीत हो गया है। 1 मिनट 41 सेकंड तक गाया जाएगा। ये पुलिस बैंड पर भी बजाया जाएगा। महाराष्ट्र की स्थापना के बाद राज्य का कोई अधिकृत राज्य गीत नहीं था, अब राज्य गीत ये घोषित कर दिया गया है। श्रीनिवास खले इसके संगीतकार हैं और इसे साहिर कृष्णराव साबले ने आवाज दी है। शिवाजी की जयंती के अवसर पर 19 फरवरी से इसे स्वीकार किया जाएगा। अब तक के 12 राज्यों में अपने अपने राज्य गीत हैं। इसके पहले आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, पांडुचेरी, तमिलनाडु और उत्तराखंड के जो है अपने राज्य गीत अधिकृत थे। अब महाराष्ट्र का भी हो गया। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था, किस धातु के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है? तो भारत पहले स्थान पर है माइका के प्रोडक्शन में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइका। भारत में माइका के 60% भंडार जो माइका के हैं केवल झारखंड में ही पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। कल की क्लास के एंड में क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित की है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी घोषित की गई है और इसका सही आंसर दिया है अभिषेक पासवान, मोहित कुमार, लक्ष्मी गुप्ता, बिरजू कुमार, ममता प्रधान, वंश कौशिक, मुकेश प्रजापति, राजेश कुमार, गुलशन निषाद। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, 10,000 नए MSMEs पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ वो भी ज़रूर बताइए। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।